लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक दिन पहले ही विशेष समुदाय के युवक पर रेप केस का मुकदमा दर्ज कराया था। युवती के परिजनों का कहना है कि वह इस घटना से बहुत आहत थी। लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में रेप पीड़िता युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटकता मिला। युवती ने एक दिन पहले ही विशेष समुदाय के युवक पर रेप केस दर्ज कराया था। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती ने मंगलवार कोतवाली पहुंचकर गांव निवासी विशेष समुदाय के युवक पर रेप केस का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। बुधवार को युवती ने मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल जाना था। इसी बीच रात में घर के कमरे में युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। बुधवार सुबह उसकी मां ने शव लटकता देख घर में उसकी मां दंग रह गई। युवती का पिता बेंगलुरु में मजदूरी करता है। युवती की आत्महत्या की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मां ने बताया कि इस घटना से उसकी बेटी बहुत आहत थी और थाने से आने के बाद वह रोती ही रही। इसके बाद उसने यह कदम उठा लिया। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि युवती ने गांव के ही युवक पर केस दर्ज कराया था। आरोपी को तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया था। बयान दर्ज होने के बाद युवती को परिवार के सुपुर्द किया गया था। आज युवती का मेडिकल परीक्षण होना था। उसने यह कदम सदमे में क्यों उठाया, यह जांच का विषय है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नाम है आपका? भोलू सैनी। क्या हुआ? ये 26 तारीख को करीब 9:30 बजे ये सोच के लिए गई थी और महफूज नाम का लड़का गन्ने में खींच ले गया। जब रोते हुए आया, उसका चाचा वहीं पर खड़ा था और उसने कहने लगा कि रो मत, हम आपके मम्मी पापा को कुछ समझा लेंगे। और समझा कर ओके ने कहा कि ज़्यादा होगा तो हम धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी करा देंगे। इसलिए वो लड़की वहाँ से आई घर से हम फिर NCR लिखवाने गए। वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर वहाँ एप्लीकेशन जमा कर लिया। कहने लगे सुबह गए जब, तो वो कहने लगे कोतवाल साहब वहाँ पर एसओ साहब कि ये एप्लीकेशन मान नहीं, दूसरे लिखवा कर लेकर आओ। दूसरे एप्लीकेशन हम लिखवा कर लगे तो कहने लगे कि ये इसमें से एक नाव निकाल दीजिए, दूसरा नाव रखिए, एक ही नाव रखूँगा। वो नाव अपने मन का लिखवा लिया। फिर लड़के से पता नहीं कैसे बयान किया, कैसे गंदी गाली पूछी और दबाव बनाया। इसलिए वो लड़की ने रात को रोया, पूरी रात रोते रही और सुबह अपने आत्महत्या कर ली। कौन से थाने का मामला? धौरहरा थाने का। और इसलिए घर पे भी पुलिस गई थी क्या? घर पे पुलिस आज सुबह गई तो तब नाम दर्ज किया। अगर ये नाम पहले दर्ज हो जाता। जब घर पे पुलिस कल गई थी तो क्या कल नहीं, आज गई थी। नहीं, घर पे भी पुलिस गई थी डराया धमकाने के लिए। घर पे तो नहीं गई थी, आज गई थी। तब हड़काया हमने लोगों को और फिर आज नाम दर्ज किया। अगर यही नाम कल दर्ज हो जाता तो लड़की की आत्महत्या नहीं होती। लड़की को डराया धमकाया कहाँ? कोतवाली में बुला करके कि घर? कोतवाली में। हाँ? कोतवाली में कब बुलाया था? कल शाम तक का बैठे रहे, ना डॉक्टरी हुई ना कुछ हुई। घुमा दिया, कहने लगे कल डॉक्टरी हुई। इसमें एक पीछे छुप के फांसी लगा दी। क्या मामला है? कल मुझे इंस्पेक्टर ने बताया था कि वो धारा 376 का मुकदमा उसमें लिखा गया है और आज धौरहरा इंस्पेक्टर से मेरी जो विभाग से वार्ता हुई तो उन्होंने ये बताया कि उसी महिला ने सुसाइड कर लिया है फांसी लगा करके, और इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तहरीर बदलवाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं कि पुलिस ने तहरीर बदलवाई है, नाम निकाला गया है। घंटों थाने में बिठाए रखा है हमको, ना कोई तहरीर इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। और लेकिन तहरीर इतनी हिम्मत है नहीं किसी की तहरीर बदलवा दे। 3 बार तहरीर बदलवाई गई। 17 वर्षीय किशोरी है और लड़का जो है विशेष समुदाय का है जी। इसी से हाथ होकर कल उसको दिन भर कोतवाली में बैठाए रखा गया, जिसके बाद रात में उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। कहा कि तुम्हारी हिस्ट्री खोल देंगे, पुलिस का कहना था। क्या हिस्ट्री खोल कर रही थी वो पुलिस? इस बारे में हमको जानकारी। क्या करेंगे आप इसमें? क्या न्याय मिलेगा लड़की को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं तो देर शाम मैं क्षेत्र से जब आ रहा था तो हमारे वहाँ भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम लोग आए हैं। इसी प्रकरण में ही हम उलझे रहे, हमको और किसी जानकारी नहीं। क्या मामला है जो लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद जो है उसने आत्महत्या कर ली? क्या पूरा प्रकरण है?
पूरा प्रकरण ये जो जानकारी में है कि 9 बजे 9:30 बजे लड़की शौच के लिए गई थी, तो विशेष समुदाय द्वारा उसके जो मेन आरोपी है और उसके चाचा दोनों ने मिलकर के लड़की के साथ में बलात्कार किया। हालांकि सुनने में आया है कि वो लड़के का चाचा बाहर खड़ा होकर के रेकी कर रहा था, देख रहा था, और फिर जब लड़की को उसने छोड़ा है तो उससे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेना और हम तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे चाचा को। उसके बाद में इनके परिवार वाले जो प्रार्थी के हैं वो कोतवाली जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कोतवाल साहब को। कौन सी कोतवाली? धौरहरा। लेकिन वहाँ के कोतवाल साहब उनसे कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सही नहीं है, दूसरी एप्लीकेशन लाओ जा करके। एप्लीकेशन बदलवाई जाती है उनके अनुसार, कोतवाल साहब के अनुसार, फिर दूसरी फिर बनवा के जाते हैं, फिर नहीं कुछ गड़बड़ होता है, उनके अनुसार नहीं होती, फिर एप्लीकेशन बदलवाई जाती है, फिर उस पर जो करंट मुकदमा लिखा गया उसमें उसके चाचा का नाम हटा दिया जाता है, जो वहाँ पे मौजूद था, जो देख रहा था कि कहीं गांव वाले आ ना जाएं। बलात्कार में पूरा आरोपी था, उसका नाम हटा दिया जाता है। उसके वो जब परिवार वाले देखते हैं और लड़की जानती है तो वो इस सदमे से नहीं उबर पाती है और आत्महत्या कर लेती है वहाँ पे। अगर जो कोतवाल साहब की लापरवाही नहीं हुई होती तो शायद वो लड़की जिंदा होती। कुछ सुनने में आया कि उनके परिवार को भी जाकर के उन्होंने कुछ कहा है। जी, रात में सुनने में आया है कि रात में कोतवाल साहब गए थे, बता रहे थे कि पूरी हिस्ट्री में खोल के रख दूंगा तुम्हारी, और जो तुम ये नाटक बनाए हो और हमारे कप्तान साहब के हस्तक्षेप की वजह से किया, और फिर उसके बाद में मुकदमा लिखा गया है। ये हाल है, कोतवाल साहब को की लापरवाही पूरी तरीके से है उसमें।